हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल द लर्निंग कर्व। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 7th की एक्सरसाइज 4.1 के नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। कल वाली जो क्लास थी हमारी उसमें हमने क्लास जो एक्सरसाइज 4.1 है, हमारा 4th चैप्टर है, उसके 4 क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए थे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं जो इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस हैं। ये क्लास हमारी थोड़ी सी छोटी रहेगी क्योंकि बस थोड़ा सा ही काम है इस वाली एक्सरसाइज का, अब जो बचा हुआ है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं हमारे जो ये हमारा काम है आज का उसकी तरफ। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या बोला गया है? राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म्स। ये हमारे इक्वेशंस दी गई है, इनको हमें स्टेटमेंट फॉर्म में चेंज करना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था ना, ये हमारे स्टेटमेंट्स थी, इनको हमें इक्वेशन फॉर्म में चेंज करना था। अब ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, इनको हमें स्टेटमेंट फॉर्म में चेंज करना है, जैसे कि ये स्टेटमेंट है। ठीक है, सिर्फ इसमें यही करना है हमें। अब बढ़ते हैं हम। देखो हमारे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा। एक्सरसाइज कौन सी है? 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। का फर्स्ट पार्ट क्या है? p+4 इज इक्वल टू 15। p+4 इज इक्वल टू 15 है, ये हमारे स्टेटमेंट है। इसका हमें क्या करना है? एक वो बनानी है, सॉरी ये इक्वेशन है, इसकी स्टेटमेंट बनानी है हमें। तो हम इसके स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? मैं यहाँ लिख देती हूँ इक्वल में। इसको हम करेंगे दिस सम हो रहा है इसमें, है ना, प्लस है दिस सम ऑफ p एंड 4, p और 4 का सम। ठीक है, इज 15। p और 4 का सम किया तो हमारे पास क्या आया? 15 आया। बस यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। बस ऐसे ये सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं हमें। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए देखो आगे बढ़ते हैं। जो इसका सेकंड पार्ट है, m-7 इज इक्वल टू 3। इसका क्या रहेगा? जो हम 7 करेंगे सब्ट्रैक्टेड 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m। m में से जो ये हम फ्रॉम है ना, m में से हमने सब्ट्रैक्ट किया किसको? 7 को। तो हमारे पास इज 3। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया? 3 आया। ठीक है, ये हमारी दूसरी स्टेटमेंट तैयार हो गई। अब हमारा थर्ड जो पार्ट है उसमें क्या है? 2m इज इक्वल टू 7। इसकी स्टेटमेंट बनानी है। इज इक्वल टू m है तो इसमें मल्टीप्लाई किया ना, तो इसमें कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई है तो हम कर देंगे ट्वाइस। ट्वाइस है नंबर m, मतलब 2 दो गुना है m का, तो हमारा इज 7। दो गुना m का दो गुना करने के बाद हमारे पास क्या मिलता है? हमें 7 प्राप्त होता है। क्लियर है? हिंदी में और भी ज्यादा इजी है, थोड़ा सा लैंग्वेज के ऊपर काम करना पड़ता है हमें ये स्टेटमेंट बनाने के लिए। इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या है? m डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3 हमें मिलता है। तो हम क्या करेंगे? m डिवाइडेड बाय वो है 3, m डिवाइडेड बाय 5 है ना, तो हम यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, है ना, 1 लगा सकते हैं। तो हम यहाँ करेंगे 1/5। 1/5 ऑफ m का 1/5, m का 1/5 इज 3। हमें क्या मिलता है? इज 3 हमें मिल गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट। अब इसके बाद आ गई फिफ्थ पार्ट की बारी। फिफ्थ पार्ट में देखो क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर क्या है इसका? 3m डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 6। सेम फोर्थ क्वेश्चन की तरह है ये भी। इसमें आ जाएगा 3/5 ऑफ m का 3/5 इज 6। तो हमें क्या मिलता है? 6 हमें उसमें मिलता है। क्लियर है? सिक्स्थ पार्ट आ गया। 3p+4 इज इक्वल टू 25। हमें क्या मिलता है? 3p है, ये मल्टीप्लाई में है पहले तो, है ना, तो हम इसका करेंगे 3 टाइम्स p। p का 3 गुना, ठीक है, उसमें हम करेंगे +4। हमने उसमें +4 किया तो गिवन 25। तो हमारे पास क्या गिवन हो गया? 25 हमें मिल गया। ठीक है, 3 टाइम्स p का 3 टाइम्स 3 गुना हो गया, यहाँ पे +4 हमने +4 कर दिया तो हमारे पास क्या मिला? हमें 25। तो गिवन 25 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, स्टेटमेंट अब बहुत ज्यादा इजी स्टेटमेंट है, आपको प्रैक्टिस के बाद सब आ जाएगा समझ में। अब हमारा इसका है
लास्ट सेकंड क्वेश्चन है 4p-2। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे प्लस था, सब्ट्रैक्ट का निशान बोल देंगे हम बस। अब यहाँ पे करेंगे हम सब्ट्रैक्ट में, दूसरा वो रूल लगता है, जैसे 2 है ना, तो हम पहले इसमें से 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स p, 4 टाइम्स p मतलब 4p के साथ हमें माइनस करनी है 2 की, तो गेट हमारे पास क्या मिलता है 8, या फिर हम यहाँ पे गिवन भी लिख सकते हैं, गेट भी लिख सकते हैं, हमारे ऊपर है वो, तो जैसे आपको लैंग्वेज अच्छे से समझ में आए। ठीक है, लास्ट पार्ट है p डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो इसमें क्या आएगा, इफ यू एड, इफ यू एड 2, अगर हम 2 को ऐड करते हैं, 2 हाफ ऑफ पी, हाफ ऑफ पी मतलब 1/p का, जो 1/2 है करना है हमें p का हाफ करना है, तो हम यहाँ पे 1/2 कर देंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, यू गेट 8, तो हमें क्या मिलता है, 8 मिलता है उससे। क्लियर है? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, सिर्फ इसमें स्टेटमेंट्स ही बनानी है, बहुत ज्यादा जल्दी हमारा हो चुका है। एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, p+4 इज इक्वल टू 15 था, तो हमने यहाँ पे सम किया है p और 4 का, तो हमें प्राप्त हो गया 15। ठीक है, अब m-7 इक्वल टू 3, 7 में से हमने 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m में से हम 7 को माइनस करेंगे, तब जाके हमें 3 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 2m है तो ट्वाइस ए नंबर, ट्वाइस ए नंबर m है जो का ट्वाइस नंबर मतलब 2 गुना, m का 2 गुना हो गया, तो हमें 7 मिलता है। डिवाइड करना है m डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे हम 1 भी लगा सकते हैं, इक्वल टू 3 हो गया, तो क्या करना है 1/5 ऑफ m का 1/5 करने के बाद हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें 3 मिलता है। ये हमारा इस वाले क्वेश्चन का है। उसके बाद है 3m/5 इक्वल टू 6, मतलब ये भी सेम हो गया, 3/5 ऑफ m का 3/5 में उससे मिलता है 6। 3p+4 इक्वल टू 25, 3 टाइम्स p, 3 गुना p का 3 गुना में हम 4 को प्लस कर देंगे, हमें मिलता है 25। ठीक है, उसके बाद है 4p-2, मतलब है 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 4 टाइम्स p, 4 p 4 के मतलब p का 4 गुना में से हम 2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, p के 4 गुना में से 2 को माइनस करने के बाद हमारे पास आता है 18 आता है, यहाँ पे 8 नहीं 18 आएगा। ठीक है, लास्ट इसका है p/2 प्लस 2 इक्वल टू 8, इट यू एड, इट नहीं आएगा, इफ आएगा यहाँ पे, इफ यू एड, इफ यदि हम इसको ऐड करें, इफ यू एड टू 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 हाफ ऑफ p, मतलब p के 1/2 में हम 2 को ऐड करेंगे, तो यू गेट 8, मतलब आपको 8 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर खत्म। मैंने आपको डबल टाइम से इसको रिवाइज करवा दिया है। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट रहेगा। लास्ट पार्ट देखो इक्वेशन से रिलेटेड है, ये इक्वेशन है इसमें, और ये स्टेटमेंट दी गई है, इसकी हमें इक्वेशंस बनानी है। सेटअप एन इक्वेशन इन दी फॉलोइंग केसेस, ये केसेस दिए गए हैं, इनसे हमें क्या बनानी है, एक इक्वेशंस बनानी है। इफरान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स, मतलब इफरान के पास 7 मार्बल्स हैं, मोर देन 5 टाइम्स, मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स। उसके बाद आप परमीत हैज, इफरान हैज 35 मार्बल्स, टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमीत मार्बल्स, जो मार्बल्स है ना उसको हम m से डिनोट करेंगे। ठीक है, m से हम उसको क्या कर देंगे, डिनोट कर देंगे। तो इसमें क्या बोला है इसने, 5 टाइम्स मार्बल्स, 5 टाइम मार्बल्स है, मार्बल्स को हम m से डिनोट करते हैं, 5 टाइम्स लिख दिया, तो 5 गुना, 5 गुना m का 5 गुना मतलब 5m, मोर देन मतलब +7। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने 37 है, तो हमारे पास ये होगी एक इक्वेशन तैयार, बिल्कुल सिंपल है, जो हमारे पास गिवन है ना उसको हम लिखते रहेंगे। यहाँ पे हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 6th। देखो इसने क्या बोला है, मार्बल को हम कैसे रखेंगे, m से डिनोट करेंगे मार्बल को। ठीक है, उसने बोला है 5 टाइम्स मार्बल, मतलब 5 गुना m का, m मतलब मार्बल। ठीक है, और उसने क्या बोला है मोर देन 7, मोर देन मतलब +7।
यहाँ पे +7 लगा दिया। उसके बाद बोला उसने कि टोटल परमीत के पास कितने हैं, 37 है, तो परमीत के पास 37 आ गया। ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन हमने तैयार कर दी। ठीक है, जो इसने बोला है उसके अकॉर्डिंग आप करते रहो, आपकी एक इक्वेशन तैयार हो जाएगी, आपकी इस इक्वेशन के साथ साथ एक नंबर तैयार हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो सेम ही सेकंड क्वेश्चन भी इसका सेम है। क्या बोला इसने, लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी का फादर कितने ईयर का है, 49 ईयर का है। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। लक्ष्मी की एज है उससे 3 गुना, ठीक है, ज्यादा हो गया, 3 गुना। मतलब यहाँ पे और क्या बोला है, टेक लक्ष्मी एज टू बी वाई ईयर्स। एज को हम वाई ईयर्स से क्या कर देंगे, डिनोट कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखा है इसने, 3 टाइम्स एज, मतलब 3y हो गया। ही इज 4 ईयर ओल्डर, मतलब 4 साल पहले की बात बोली है इसने, ठीक है। ओल्डर, 1 मिनट, देन 3 टाइम्स ईयर्स आफ्टर लक्ष्मी father is 49 year old, he is 4 year older than 3 times Lakshmi age, then 3 times Lakshmi age older than। तो यहाँ पे क्या आएगा, +4 इक्वल टू 49। जो हमारे पास टोटल दिया गया है उसको हम 49 में चेंज कर देंगे। यहाँ पे हमारी ये क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरीके से हमें सारी की सारी इक्वेशंस तैयार करनी है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। 3 टाइम्स बोला है इसने, यहाँ पे सेकंड हमारा पार्ट है ये। इसने साथ के साथ ये भी बोला है कि आप मार्बल्स है तो उसको m डिनोट करोगे, एज है तो उसको y डिनोट करोगे, ठीक है। और इसने 3 टाइम्स बोला था तो 3y हो गया, +4 ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स, जब वो 3 साल की थी, ठीक है, इसने ये बोला है। तो यहाँ पे हमने, और वो उसके पापा कितने साल के हैं, टोटल 49 ईयर्स के हैं। तो यहाँ पे हमारी एक स्टेटमेंट बन के तैयार हो गई। ऐसे ऐसे आपको स्टेटमेंट्स है ना जो बना के तैयार रखनी है, मतलब आपको आनी चाहिए स्टेटमेंट्स तैयार करनी। थर्ड क्वेश्चन भी सेम है। द टीचर टेल्स दिस क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस एंड लोएस्ट मार्क्स +7। The highest score is 87, then the lowest score to be L। जो हमारा लोएस्ट स्कोर है उसको हम क्या कर देंगे, L मान लेंगे। और इसने क्या बोला है, स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट। लोएस्ट को हमने क्या माना है, L, ट्वाइस मतलब 12 हो गया, ठीक है। लोएस्ट मार्क्स में हम प्लस कर देंगे 7 को, हमने कर दिया 2L + 7, और दी हाईएस्ट स्कोर इज 87 हो गया हमारा। तो इक्वल में क्या आ जाएगा, हमारा 87 आ जाएगा। ये हमें इक्वेशन बनानी है, हमारी इक्वेशन तैयार हो गई। क्या, ट्वाइस लोएस्ट प्लस में 7 कर दिया, और हमारे जो वो है फाइनल मार्क्स कितने हैं, 87 है। ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है, कुछ भी इसमें नहीं करना। उसके बाद है लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का। देखो क्या बोला है इसने, इफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, the vertex angle is twice either base angle। वर्टेक्स एंगल है जो इसका वो ट्वाइस, डबल टाइम है उसका, इधर बेस एंगल, जो उसके बेस एंगल है उससे 2 गुना है वो। लेट द बेस एंगल बी इन डिग्री, मतलब उसको हम बी मानेंगे, जो बेस एंगल है उसको हम क्या मानेंगे, बी मानेंगे। रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हमें तो पता ही है कि इन जो ट्रायंगल के एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। आइसोसेलेस एंगल देखो हम यहाँ पे बना लेंगे एक आइसोसेलेस एंगल। और इसने क्या बोला है, जो बेस एंगल है ना, ये हमारा ये 3 एंगल हो गए, ठीक है। और इसने क्या बोला था, वर्टेक्स एंगल ट्वाइस टाइम है, डबल टाइम है, मतलब ये वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स, यहाँ पे डबल पी हो गया, बी हो गया यहाँ पे। इसने बोला है कि हम इसके जो ये एंगल्स है ना इनको बी डिनोट करेंगे। यहाँ पे डबल हो गया, मतलब डबल का क्या है, एक तो बी यहाँ पे आ गया और एक बी यहाँ पे आ गया। इन दोनों को जोड़ने के बाद, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद, जो भी जोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आया, 2b आ गया, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री के वो बराबर में होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में लिख सकते हैं, ये तो इसने बोल ही रखा है, लेट द बेस एंगल,
लेट दी बेस एंगल्स बी इक्वल टू बी, बी के अकॉर्डिंग है बेस एंगल, हमने दिखा दिए। उसके बाद क्या बोला है इसने, और जो वर्टेक्स एंगल है, सो वर्टेक्स एंगल बी टू बी, वर्टेक्स एंगल टू बी के अकॉर्डिंग वो हो गया। और इनका सम किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है सम। ट्रायंगल का सम हो जाता है जो एंगल का 180 डिग्री के इक्वल है। अब हम इन तीनों सबको जोड़ जोड़ देंगे, टू बी प्लस बी और 180 डिग्री के इक्वल में है ये एज इट इज। ठीक है, ये भी तो यहाँ पे 2 3 4 4b आ गया इक्वल टू 40 180 आ गया। ये हमारी सॉल्यूशन होगी, हमारे ये क्या तैयार होगी, एक इक्वेशन बन के तैयार हो गई। आई होप कि आपको ये वाली एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। आज हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस थे, आगे भी हमारी बहुत ज़्यादा इजी ही ये सारा का सारा मैथ है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस है जो कटवा चुका है। ठीक है, मिलते हैं कल वाली क्लास में। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कमेंट वो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना है कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती है। ठीक है, मिलते हैं अब हम कल वाली क्लास में। बाय बाय।